अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी वजह से ब्लैकमेलिंग का शिकार हैं तो आपको किस तरह से उस ब्लैकमेलिंग का मुकाबला करना है, कैसे आप उसको फेस कर सकते हैं, और बहुत सारे हमने उसके तरीके आपको बताए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप इससे जो पहले वाली हमारी वीडियो है ब्लैकमेलर का मुकाबला करने के 3 तरीके, आई गेस ये उन्वान है, तो वो आप दोबारा देख लें। और फाइनली उस वीडियो के आखिर में हमने आपसे ये भी वादा किया था कि हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि इस ब्लैक मेलिंग का जो कानूनी मुकाबला है वो हम कैसे कर सकते हैं, उस पर हम रोशनी डालेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आज हम पाकिस्तान में जो साइबर क्राइम का कानून है उस पर थोड़ा सा आपको ब्रीफ करेंगे, ताकि अगर फेसबुक इस्तेमाल करने वाली हमारी कोई बहन, हमारा कोई भाई ब्लैक मेलर की किसी भी ब्लैक मेलिंग का शिकार है और वो परेशान है और वो उसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा, तो याद रखिए पाकिस्तान में इस हवाले से बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, बड़ा ही मजबूत कानून मौजूद है जिसका आप सहारा ले सकते हैं। और उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस में नहीं जाना, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, मैं आपसे कुछ शेयर करता हूँ। 11 अगस्त 2016 को पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने बिल पास किया था, साइबर क्राइम लॉ बाकायदा पास किया था, जिसकी तकरीबन 30 के करीब दफ़ात हैं। लेकिन स्पेसिफिक हम आज एक जो उस कानून की एक दफ़ा है वो आपके सामने पढ़कर आपको सुनाएंगे, जो कि आपके मुतालिक है, यानी कि ब्लैक मेलिंग के मुतालिक है। मैं उसको बाकायदा एज इट इज़ आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वो दफ़ा ये है कि मालूमाती निज़ाम की मदद से किसी शख्स के चेहरे की तस्वीर, फुहश तस्वीर या वीडियो पर चस्पा करने, किसी शख्स की शहवत अंगेज़ तस्वीर या वीडियो की नुमाइश या इशाअत करने, किसी शख्स को जिनसी फ़ेल, उरिया तस्वीर या वीडियो के ज़रिए ब्लैक मेल करने या उसे जिनसी फ़ेल के लिए कायल करने, तरगीब देने या उसे मायल करने पर कानून के तहत 5 साल कैद या 50 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सज़ाएं, यानी इकट्ठी, यानी 50 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल कैद, इनमें से कोई एक या फिर दोनों। केस टू केस वेरी करेगा, सिचुएशन देखी जाएगी, ये जज पर डिपेंड होगा कि वो किस नौइयत का केस है। तो वो जज पर है कि वो दोनों सज़ाएं इकट्ठी सुना दे या फिर एक सज़ा सुना दे, यानी 5 साल कैद या फिर 50 लाख रुपए जुर्माना। दोनों सूरतों में ब्लैक मेलर का पत्ता साफ है दोस्त। 5 साल कैद आसान नहीं होती है और 50 लाख रुपए जुर्माना कोई छोटा जुर्माना नहीं है, इसलिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। और हाँ, अब मैं आपको बताऊं, ये कानून ऑपरेशनल भी है। वो इस तरह है कि मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। इस कानून के तहत पहला फैसला जो FIA, ये कानून चूँकि ये जो इसका साइबर क्राइम विंग है इसको FIA के अंडर आता है, ये FIA इसको देख रहा होता है, तो इस कानून के तहत एक सज़ा भी जो मैं बतौर मिसाल आपके सामने रख रहा हूँ, और भी इस पर बहुत सारी सज़ाएँ यकीनन हुई होंगी क्योंकि इस कानून के और भी बहुत सारी दफ़ात हैं, लेकिन एक सज़ा बतौर मिसाल जो मैं आपके सामने रखूँगा वो मिसाल ये है कि 9 मार्च 2018 पहली सज़ा हुई है इस कानून के तहत, और इस एक्ट के तहत पहला फैसला लड़कियों को फेसबुक पर ब्लैक मेल करने वाले एक मुजरिम को सज़ा सुनाई गई। FIA के खुसूसी मजिस्ट्रेट इम्तियाज़ अहमद साहब ने यह फैसला सुनाया था, और मुजरिम पर इल्ज़ाम बाद में तो ज़ाहिर वो साबित हो गया, वो ये था कि मुजरिम उस्मान नाम था उस लड़के का, उस मुजरिम का, ब्लैकमेलर का। उसने फेसबुक पर लड़कियों की बरहना तस्वीर अपलोड करके उन्हें ब्लैक मेल किया था। उन लड़कियों ने FIA तक अप्रोच किया, साइबर क्राइम में उन्होंने शिकायत दर्ज की और उनकी सुनवाई हुई, और फाइनली मुजरिम को कैफर किरदार तक पहुंचाया गया और उसे सज़ा दी गई। तो ये ऑपरेशनल है, आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना कि यार पता नहीं ऑपरेशनल है या नहीं है और पता नहीं हमारी कोई सुनवाई होगी या नहीं होगी। बिल्कुल होगी, और इस हवाले से बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। हाँ, अब यह है कि आप अगर ब्लैकमेलिंग का खुदा ना खास्ता शिकार हैं तो आप FIA तक अप्रोच कैसे करेंगे, साइबर क्राइम तक अप्रोच कैसे करेंगे, एक सवाल है। तो आपने करना यह है कि आपने FIA, बाय द वे, FIA के ऑफिसेज़, अगर आप ऑफिस में जाना चाहें बरह रास्त वहाँ जाकर आप कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहें तो भी मुमकिन है, और वो कराची, लाहौर और पेशावर 3 जगह FIA का ये साइबर क्राइम विंग ऑपरेट करता है। यानी ऑपरेट तो हर जगह ही पूरे पाकिस्तान में करता है, बट ऑफिसेज़ इस 3 जगह पे, इन 3 शहरों में इसके मौजूद हैं। तो आपने बेहतर यही है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें, अपनी जो कंप्लेंट, जो शिकायत है वो आप ऑनलाइन ही उन तक पहुंचा दें, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा वहाँ से। उसके लिए आपने ये करना है कि आपने गूगल पे जाना है, आपने वहाँ लिखना है FIA साइबर क्राइम,
तो आपके सामने आपके नज़दीकी जो भी लोकेशन आपने गूगल पे डाली हुई होगी, मिसाल के तौर पे मैंने जब सर्च किया तो मैं चूँकि कराची की लोकेशन है मेरी गूगल पे, तो फ़ौरन मुझे कराची के साइबर क्राइम ऑफिस का लोकेशन, फ़ोन नंबर सब मेरे सामने वहाँ खुल गया। तो वो फ़ोन नंबर मैंने आपसे शेयर करना था बट वो पता नहीं इधर उधर हो गया कहीं। खैर, तो आप वहाँ जाएंगे, आपके सामने फ़ोन का ऑप्शन भी आएगा, आपके सामने और भी बहुत सारे लोकेशन का ऑप्शन भी आ रहा होगा, लेकिन आपने वहाँ जाकर उनकी वेबसाइट खोलनी है। वेबसाइट के ऑप्शन आ रहा होगा, आपने FIA साइबर क्राइम की वेबसाइट खोलनी है। जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे तो आपके सामने एक पूरा मेन्यू आ जाएगा। उस मेन्यू में आपने रिपोर्ट का जो ऑप्शन होगा कि आप अपना क्राइम रिपोर्ट करें, रिपोर्टिंग का एक ऑप्शन होगा कि रिपोर्ट कंप्लेंट ऐसा कुछ है, मुझे अभी सही तरह याद नहीं। खैर, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म पे आपको आपका नाम पूछा हुआ होगा, आपका CNIC नंबर पूछा हुआ होगा और आपका वो फ़ोन नंबर जो आपके इस्तेमाल में है वो पूछा हुआ होगा, और नीचे आप एक खाना दिया होगा जिसमें वो वहाँ पूछा हुआ होगा कि आप अपनी शिकायत की डिटेल यहाँ पे शेयर करें, लिखें कि आपको क्या शिकायत है और जिस बंदे से आपको शिकायत है यानी कि जो ब्लैकमेलर है उसका मुख्तसर डेटा, उसका नाम और उसका वो फ़ोन नंबर जो उसके उस वक़्त इस्तेमाल में है जिससे वो आपको तंग कर रहा है, वो नंबर आपने लिखना है। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपको एक रिसीविंग नंबर दिया जाएगा, ऑनलाइन ही आपके पास आपके फ़ोन नंबर पे आपको रिसीव होगा। वो रिसीविंग नंबर आप अपने पास सेव करेंगे। अगर आपको 1 या 2 दिन के अंदर FIA अप्रोच करता है, कॉल करता है और आपको बता देता है प्रोग्रेस, वेल एंड गुड। अगर आपको FIA की तरफ से कॉल नहीं आती 1 दिन 2 दिन, तो आप FIA का वहाँ जो नंबर होगा वेबसाइट पे या उनके ऑफिशियल जो वो पेज या क्या गूगल जो आपने सर्च किया, जो उनके ऑफिस का नंबर वहाँ दिया होगा, उस नंबर पर आपने कॉल करनी है और अपना वो कंप्लेंट नंबर जो आपको रिसीविंग नंबर वहाँ पे मिला था सबमिट करने के बाद मैसेज की शक्ल में, वो नंबर आपने, वो रेफरेंस नंबर बेसिकली कहलाता है, उस रेफरेंस नंबर का आपने हवाला देना है और आपने कहना जी मैंने एक शिकायत दर्ज करवाई थी और ये मेरी शिकायत का नंबर है, ये रेफरेंस नंबर है, तो प्लीज़ मुझे आगाह कीजिए कि क्या मेरी शिकायत पर कोई प्रोग्रेस हुई है, कार्रवाई हुई है या फिर नहीं हुई है। तो वो आपको आगाह करेंगे और अपनी जो भी उस वक्त तक प्रोग्रेस हुई होगी या नहीं हुई होगी या कब तक हो जाएगी पूरा आपको ब्रीफ करेंगे। आप मुसलसल उनसे 1 दिन 2 दिन के बाद फॉलोअप लेते रहें। और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा दुश्वारी हो रही है या आपकी शिकायत पर प्रोग्रेस उस तरह से नहीं हो पा रही जिस तरह होनी चाहिए, तो आप डायरेक्ट उस ऑफिस में भी जा सकते हैं और ऑफिस जाकर वहाँ के जो ऑफिस मैनेजर हैं उनसे मिलकर अपनी शिकायत बराह रास्त उन तक पहुँचा सकते हैं और उनको ये रेफरेंस नंबर दिखाकर बता सकते हैं कि जी मैंने शिकायत दर्ज की थी लेकिन अभी तक उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, प्लीज़ हमारी हेल्प करें। तो वो पाबंद हैं, पाकिस्तान के कानून के तहत वो पाबंद हैं कि वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। तो आप ज़रूर इस हवाले से कानूनी पहलू भी इख्तियार करें ताकि ऐसे लोगों का कला कमा हो सके। 1-2 बंदों को, 2, 4, 5 बंदों को भी अगर इस तरह से आपकी इस हिम्मत की वजह से सज़ा होती है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये ब्लैक मेलिंग का बाब हम हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं, हम इसमें कामयाब हो सकते हैं और इन ब्लैक मेलर्स को हम शिकस्त दे सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में हमने आपको बताना था। उम्मीद है कि आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ से फ़ायदा होगा और कुछ सुकून का सांस लिया होगा आपने। और मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है इस हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं कभी भी अपनी वीडियो में, मैंने जितनी भी वीडियो अब तक बनाई हैं, मैं ये नहीं कहता कि चैनल सब्सक्राइब करें, ये करें, लाइक करें, शेयर करें, कुछ भी नहीं कहता। आपका दिल करे सब्सक्राइब कर लें, दिल करे लाइक करें, दिल करे कमेंट करें और अगर दिल करे तो शेयर भी करें और अगर दिल नहीं करता तो आपकी मर्ज़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।